हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ओके, तो हमने पैरामीशियम के कंजुगेशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है उसको डिस्कस कर लिया है। आज मैं अभी आप सभी को दूसरे टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे ऑटोगेमी कहते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड टाइप का ऑटोगेमी। ये क्या होता है इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस शब्द को किसने डिस्क्राइब किया था? डीलर। ठीक है, डीलर ने किस में डिस्क्राइब किया था? पैरामीशियम ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या है? पैरामीशियम ऑरेलिया एक पैरामीशियम की स्पीसीज है जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या चीज़ है, तो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको ओवरऑल आउटलाइन समझा देता हूँ, एक ही बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रोसेस को ही देखते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एक पैरामीशियम होता है अकेले, उसके अंदर ये कौन सा स्पीसीज है? पैरामीशियम ऑरेलिया। इसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और दो माइक्रोन्यूक्लियस। ओके, तो आगे अब क्या करता है, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो डीजेनरेट हो जाता है और साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। ठीक है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या हो जाता है, ये दो बार डिवाइड करता है। ठीक है, याद रखना माइक्रोन्यूक्लियस छोटा है लेकिन दो बार डिवाइड जरूर होगा, दो बार। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा और सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो दो है और दो बार अगर ये दोनों डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 8, जो कि यहाँ मिला। ठीक है, देखो यहाँ पहले क्या हुआ, 2 से 4 हुआ फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में, उसके बाद सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन में 4 से 8। अब इन 8 में से सभी के सभी जिंदा नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे? इसमें से 7 डीजनरेट हो जाता है। देखो मैं सर्कल किया हूँ, 7 माइक्रो न्यूक्लियर डीजनरेट। अब क्या होगा, अगेन न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब ये जो अकेला न्यूक्लियस बचा हुआ है माइक्रो न्यूक्लियस, वो फिर से डिवाइड करेगा। देखो फिर से 2 बना लिया, ये देखो 2 बना है, ये देखो 2 बना लिया फिर से। अब ये आगे जाके क्या करेगा, एक अपने पार्शियली, मतलब ये जो पेलिकल है, पेलिकल पैरामीशियम के चारों तरफ की एक लेयर, उसके समीप आकर ये चिपक जाएगा। देखो यहाँ आ गया पार्शियली एक साइड प्रोटोप्लाज्मिक कोन, और यहाँ पर एक कोन नुमा स्ट्रक्चर बना लिया, देखो इस तरह से। ठीक है, ये इसको क्या कहा? प्रोटोप्लाज्मिक कोन। फ्यूज बोथ माइक्रोन्यूक्लियस, ये दोनों माइक्रोन्यूक्लियस है जो कि एक सरफेस पे आके फ्यूज हो जाते हैं और वहां पर क्या फॉर्म कर लेते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक कोन। अब क्या होगा, इस ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों माइक्रोन्यूक्लियस आपस में मिलकर सिनकैरियन बना लेते हैं। अब ये जो दोनों मिलकर क्या बनाए? सिनकोरियन। अब ये सिनकोरियन अगेन क्या करता है? डिवाइड करता है और दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये सिनकैरियन डिवाइड हुआ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन किया, उसके बाद ये सेकेंड किया फिर से। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन किया सिनकैरियन, फिर से 2 से 4 बन गए। अब ये 4 हैं जो कि क्या होगा, इसमें से ये जो है दो क्या हो जाते हैं? मैक्रोन्यूक्लियस में बदल जाते हैं, और दोनों क्या होता है, दो दो जो अदर होते हैं वो माइक्रोन्यूक्लियस में बदल जाते हैं। देखिए मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करेगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बीच से एक पैरामीशियम दो भागों में डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ पर ये है ट्रांसवर्स रीजन या कंस्ट्रिक्शन अपीयर हुआ, और यहाँ से दो भागों में ये पैरामीशियम डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोटेकली डिवाइड हुआ। तो एक माइक्रोन्यूक्लियस था, लेकिन ऑरेलिया है, ये क्या है? पैरामीशियम की ऑरेलिया स्पीसीज है, तो यहाँ पर दो माइक्रोन्यूक्लियस बन गए। देखो, और इस प्रकार से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है, जिसमें दो डॉटर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? पैरामीशियम ऑरेलिया। ठीक है, जिसमें दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं और एक माइक्रोन्यूक्लियस इसमें भी। ठीक है, तो दो डॉटर पैरामीशियम प्रोड्यूस फ्रॉम द वन पैरामीशियम। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑटोगेमी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं पैरामीशियम में, उसको ये होता है इंडोमिक्सिस। ठीक है, और ये जो ऑटोगेमी होता है उसमें यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो सब इसी सब को लिखना है आपको इसके बारे में। ठीक है, सिनकैरियन और जाइगोट इज फॉर्म अ सिंगल पैरामीशियम ऑरेलिया प्रोड्यूस टू डॉटर पैरामीशियम बाय द ऑटोगेमी। बस इसी को जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ उसी सब को लिखना है आपको एग्जाम में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा थर्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, इसे कहते हैं इंडोमिक्सिस। इंडोमिक्सिस में क्या होता है, मैं पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, ये सब लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेन करूंगा वही लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको समझना, चलिए समझते हैं। ये देखो, ये क्या है? हमारा एक पैरामीशियम है, और ये कौन सी स्पीसीज है? पैरामीशियम ऑरेलिया, जो इस प्रकार से ऑरेलिया है। ठीक है, जो इंडोमिक्सिस भी होता है वो कौन सी स्पीसीज में होता है? पैरामीशियम ऑरेलिया में ही होता है। देखो, लेकिन इसमें नो सिनकैरियन फॉर्म, नो जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट और सिनकैरियन नहीं फॉर्म होते। पैरामीशियम बाय एंडोमिक्सिस। ठीक है, सिंगल पैरामीशियम प्रोड्यूस 4 डॉटर पैरामीशियम बाय एंडोमिक्सिस। इसके थ्रू एक पैरामीशियम से
4 पैरामीशियम डॉटर बनते हैं। प्रोसेस में क्या क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पर एक पैरामीशियम ऑरेलिया है जिसके अंदर 2 माइक्रोन्यूक्लियस है और एक मैक्रोन्यूक्लियस है। फर्स्ट माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इस प्रकार से ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है 2 बार डिवाइड करेगा माइटोटिकली, फर्स्ट सेकेंड। कितना बन जाएगा माइक्रोन्यूक्लियस बताओ? 2 है तो 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। ये देखो 2 से 2, 2 2 4 हो गया। लेकिन ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो फिर से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और साइटोप्लाज्म में डीजनरेट हो जाता है। तो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में क्या हुआ, फिर से 8 न्यूक्लियस बने माइक्रोन्यूक्लियस। उसमें से कितने डीजनरेट हो गए, 6 माइक्रोन्यूक्लियस डीजनरेटेड। अब बचे कितने हैं, 2। तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस जो बचे हुए हैं वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये दोनों हैं अलग अलग पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम में चले जाएंगे। देखो एक माइक्रोन्यूक्लियस ये था जो कि यहाँ चला गया, और सेकेंड ये बचा था जो यहाँ चला गया, और 20 से यहाँ पर अलग हो गए। ये देखिए, अब आगे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारे 2 अलग हुए हैं पैरामीशियम, उसमें क्या हुआ, अगेन न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। एक एक माइक्रोन्यूक्लियस था लेकिन अब वो फिर से डिवाइड होके एक एक और बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो गए। उसके बाद अगेन माइक्रोन्यूक्लियर डिवीजन होता है। माइक्रोन्यूक्लियस अगेन अगेन डिवीजन करता है, तो ये 2 से क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जिसमें से 2 क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो गया। देखो सर्कल किया हूँ, ये दोनों खत्म हो गया, इसका भी दोनों खत्म हो गया। तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस बिकम इन लार्ज फॉर्म ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। इसमें से जो 2 बचे हुए हैं, देखो ये जो बचा हुआ है उसमें से क्या होता है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस बिकम इन लार्ज फॉर्म अ मैक्रोन्यूक्लियस। इसमें से 4 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें से 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं, वो माइक्रोन्यूक्लियस वो डिजेनरेट नहीं होते, बल्कि ये दोनों आपस में फ्यूज होकर माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्यूज होकर 2 माइक्रोन्यूक्लियस बिकम इन लार्ज फॉर्म अ मैक्रोन्यूक्लियस। ये दोनों आपस में फ्यूज होकर इन लार्ज कर लेते हैं, साइज को बढ़ा लेते हैं, और किस में बदल जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस में। ये देखो, ठीक है, और 2 हमारा जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो बचा होता है। अब क्या करेगा, ये जो पैरामीशियम है ऑरेलिया, ये भी ऑरेलिया है, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू 20 से ऐसे अलग हो जाएगा। देखो अलग हुआ इस तरह से, ये है स्ट्रक्चर। देखो 20 से यहाँ पर ट्रांसवर्स ग्रुप बन रहा है, और ये जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या होता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है। तो 2 से कितने बनेंगे, 4। तो ये जो 2, ये भी 2 बना लेगा ये वाला ऐसे, और ये भी 2 बना लेगा। तो एक एक डॉटर पैरामीशियम में 2 माइक्रोन्यूक्लियस चले जाते हैं, और ये जो हमारा मैक्रोन्यूक्लियस है वो एमाइटोटिकली 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक एक पैरामीशियम में डॉटर पैरामीशियम में एक एक क्या चला गया, माइक्रोन्यूक्लियस चला गया, और 2 माइक्रोन्यूक्लियस चला गया। इस तरह से ये वाला जो पैरामीशियम ऑरेलिया है वो भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के इस प्रकार से डिवाइड करता है, और इस तरह से एक माइक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल क्या हो जाता है, 4 डॉटर पैरामीशियम प्रोड्यूस फ्रॉम पैरामीशियम इन इंडोमिक्सिस। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय इंडोमिक्सिस का ये इस प्रकार से हमने समझ लिया। और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसके बारे में वही सब लिखा हुआ है कि माइक्रोन्यूक्लियर इनलार्ज हो जाते हैं 2, और माइक्रोन्यूक्लियस में बदल जाते हैं। मतलब जो लिखा हुआ है वो वही सब है, उसको पढ़ लेना आप। ठीक है, चलिए अब देखो साइटोगेमी में क्या होता है। साइटोगेमी में इट अक्योर इन पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम की मैंने 3 स्पीसीज बताई थी, पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम बर्सेरिया। ठीक है, तो ये जो साइटोगेमी होता है वो किस में होता है, पैरामीशियम कॉर्डेटम में। इसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं और एक माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। टेम्पररी यूनियन ऑफ 2 पैरामीशियम विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, किसी भी प्रकार की कोई न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, बस आपस में 2 पैरामीशियम ऐसे जुड़ जाते हैं, यूनियन कर लेते हैं, उसके बाद अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम से देख के समझो। यहाँ पर 2 पैरामीशियम हैं और ये दोनों आपस में चिपक गए हैं, यूनियन कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर इसका माइक्रोन्यूक्लियस और इसका माइक्रोन्यूक्लियर, और इसका माइक्रोन्यूक्लियस और इसका माइक्रोन्यूक्लियस, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कहीं नहीं करते, वो अपने अपने बॉडी के अंदर रहते हैं। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं पहले। 2 पैरामीशियम कम इनटू कांटेक्ट विद देयर ओवरल सरफेस, माइक्रोन्यूक्लियस नॉट डिजेनरेट, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड 3 टाइम्स फॉर्म 8 माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करेगा, तो एक है तो 3 बार अब ये डिवाइड करेगा तो कितने माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं, 8।
कितने 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो 3 बार डिवाइड करके 8 माइक्रो न्यूक्लियस बना लिए, और ये क्या है मैक्रो न्यूक्लियस, ये क्या है मैक्रो न्यूक्लियस, और इधर 8 क्या है माइक्रो न्यूक्लियस। तो इन 8 माइक्रो न्यूक्लियस में से जो हमारा 6 होता है, दोनों बॉडी का 6 है, मतलब 6 माइक्रो न्यूक्लियस डी जनरेट हो जाते हैं, और बचता कितना है 2, ठीक है। 2 माइक्रो न्यूक्लियस बचते हैं, जिसमें से क्या होता है, ये दोनों माइक्रो न्यूक्लियस क्या होते हैं, 6 माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट, 2 माइक्रो न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म सिनकैरियन और जाइगोट, बोथ द पैरामीशियम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये जो 2 माइक्रो न्यूक्लियस बचे होते हैं वो आपस में फ्यूज करके एक सिनकैरियन बना लेते हैं। ये क्या है सिनकैरियन, ठीक है कैरियन, और ये आपस में फिर से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से डिटैच्ड पैरामीशियम है ये, ठीक है। चलिए, ये हमारा लास्ट टाइप का है। ये जो था हमारा साइटोगेमी, ये जो साइटोगेमी था वो बस उतना ही था, कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट टाइप का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है हीमिक्सिस, ओके। तो चलिए, इसको डिस्क्राइब किया गया था पैरामीशियम ऑरेलिया में, ठीक है। बहुत से हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या किया गया है, पैरामीशियम ऑरेलिया की स्पीसीज में डिस्क्राइब किया गया है। हीमिक्सिस इज अ प्रोसेस एक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। ये एक प्रकार का मैक्रो न्यूक्लियस का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर लास्ट में एक बड़ा या एक्टिवेटेड माइक्रो न्यूक्लियस फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो मैक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, पैरामीशियम के अंदर उसका ब्रेक डाउन होना और अगेन एक एक्टिवेटेड मैक्रो न्यूक्लियस में या मैक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करना। तो ये क्या है, एक प्रकार का माइक्रो न्यूक्लियस का प्यूरिफिकेशन वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन मैक्रो न्यूक्लियस, नो रोल एंड नो चेंज इन द माइक्रो न्यूक्लियस। जो हमारा छोटा वाला न्यूक्लियस होता है जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता माइक्रो न्यूक्लियस में। प्रोसेस में क्या होता है, द मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स। देखो ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है मनी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है। Certain fragments are absorbed in the cytoplasm. The remaining fragment become the macronucleus. They work more actively. मैंने बताया ना, इसमें से कुछ सेगमेंट जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मा के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पैरामीशियम के, और कुछ है जो कि आपस में फ्यूज होके एकदम ज़्यादा एक्टिवेटेड मैक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। यही जो होता है हमारा क्या है, हीमिक्सिस मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। वो ब्रेक डाउन होगा और कुछ कुछ फ्रेगमेंट आपस में जुड़ के मोस्ट एक्टिवेटेड क्या बना लेंगे, मैक्रोन्यूक्लियस बना लेंगे। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को यहाँ वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं यही आशा उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार से मैं अलग अलग टाइप के वीडियो का या टॉपिक का वीडियो अपलोड करूँगा, आप सभी इसको देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।